घूंघट वाली बहू की असलियत। सावित्री जी दो देवरानी जेठानी थी। सावित्री जी की देवरानी गांव में रहती थी। उसकी दो बहुएं थीं, दोनों गुणवान, सुशील और सुंदर। उनकी बड़ी बहू के हमेशा सर पर घूंघट रहता था। कभी भी किसी ने भी उसे बिना घूंघट के नहीं देखा था। सब उसकी तारीफ करते थे कि आपकी बहू तो बहुत सुंदर, सुशील है और हमेशा बड़ों का मान सम्मान करती है और घूंघट में ही रहती है। और इधर सावित्री जी की तीन बहू थी। दो बहुएं तो घूंघट करती थीं और छोटी बहू थी वह पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा थी, तो उसे साड़ी पहनना नहीं जमता था। रोज़ रोज़ तो घूंघट की और सर पर पल्लू की तो बात ही छोड़िए, रोज़ उसे सभी बोलते थे कि तुम साड़ी पहना करो, घूंघट नहीं तो कम से कम सर पर पल्ला तो लिया करो। पर उसे तो कुछ जमता ही नहीं था, तो अपनी सासू माँ के गले में प्यार से अपनी बाहें डालती और प्यार से बोल देती थी कि सासू माँ, मुझे साड़ी पहनना नहीं जमता है, तो सर पे पल्लू कैसे रखूं? उसका प्यार भरा उत्तर सुनकर सावित्री कुछ भी नहीं बोलती थी। जाने दो कि भले ये साड़ी नहीं पहनती, पर हम सबका मान सम्मान और आदर तो बहुत करती है। एक बार उनके गांव में देवरानी के घर पर सबसे छोटे बेटे की शादी थी। उसके घर पर जाना हुआ तो उन्होंने पहले ही अपनी छोटी बहू को बोल दिया कि हम वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ पर सब समाज बिरादरी वाले लोग होंगे, तो सब बोलेंगे कि तुम्हारी बहू तो शहर की है, पढ़ी लिखी है और ये घूंघट नहीं निकालती है और सर पर पल्ला भी नहीं लेती है। आप कैसी क्या बहू लेकर आए हैं? सुनने मिले इससे तो अच्छा है कि तुम शादी के बाद पहली बार तुम गांव जा रही हो, वहाँ साड़ी पहनना। रोज़ तुम्हें घूंघट नहीं जमा तो कोई बात नहीं, तुम सर पर पल्ला रख लेना, बाकी हम सभी को समझा देंगे। सभी लोग शादी में गए। अपने वहाँ पर छोटी बहू शादी के बाद पहली बार जा रही थी और उसने अपनी काकी सास की बहुओं से पहली बार मिलने वाली थी। हमेशा उनकी तारीफ ही सुनी थी। उसने मन में सोचा कि चलो आज हम मिल भी लेंगे। आप दोनों बड़ी जेठानी से सभी वहाँ पर पहुँचे। शादी की सभी रस्में शुरू हो गई थी, तो उसने देखा कि अपनी काकी सास की बड़ी बहू को उसने हाथ भर घूंघट निकाल रखा है। सब काम बड़ी आसानी से कर रही थी। इतना बड़ा घूंघट निकालने के बावजूद भी और अच्छे से सबका ख्याल रख रही थी। हर कोई उसे ही आवाज़ दे रहा था, वह भी दौड़ दौड़ कर सबका काम कर रही थी। सावित्री जी की छोटी बहू ने उससे पूछा भी, भाभी आप ऐसे कैसे मैनेज कर लेती हो घूंघट में काम करना? मुझे तो सर पर पल्लू जमता ही नहीं। तो बड़ी बहू बोली कि शुरू से ही शादी करके आई हूँ, तब से मैंने घूंघट निकालते आई हूँ, तो मेरी आदत हो गई है। अभी इतने सालों में सभी ने शादी में बहुत मज़ा किया और छोटी बहू भी उसको जैसे जमता था वैसे काम में मदद कर देती थी। ऐसा करते करते शादी अच्छे से निपट गई और शादी के बाद सावित्री जी और उनका पूरा परिवार अपने शहर रवाना होने लगा। उनके पास के घर में ठहराया गया था, तो उन्होंने सोचा कि देवरानी के घर पर सबसे मिलकर फिर शहर निकल जाएंगे। तो सब जन तैयार होकर सावित्री जी के देवरानी के घर पर गए। वहाँ पर जाकर क्या देखते हैं कि कल ही तो शादी का घर था, वह आज किसी लड़ाई के मैदान से कम नहीं लग रहा था। जिस बड़ी बहू की तारीफ करते थे, आज वही बड़ी बहू अपने सास ससुर, दादी सास सबके सामने ऊंची आवाज़ में जोर जोर से लड़ाई झगड़ा कर रही थी किसी बात को लेकर। सभी ने उसका ये रूप पहली बार देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए कि हमेशा जो सबको आदर सम्मान देती थी, बड़ों की इज्जत करती थी और कभी भी अपने सर से घूंघट नहीं हटाया, आज वह अपने सास ससुर और दादी सास के सामने इसे ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी कि इतनी आवाज़ में भी, लड़ाई झगड़ाई में भी मजाल है कि उसका घूंघट 1 इंच भी इधर उधर हुआ हो। उसने हाथ भर घूंघट ले रखा था, जो कि बिल्कुल भी हिला डुला नहीं, उतना का उतना ही था, जैसे कि उसके सर पर घूंघट के साथ ही किसी ने कील ठोक दी हो, जिससे घूंघट इधर उधर खिसके नहीं। उसके मुंह से बोल आदर सम्मान वाले नहीं थे। सावित्री जी तभी अपनी छोटी बहू को बोली, बहू मुझे माफ़ कर दे
कि मैं तुझे हमेशा घूंघट के लिए बोलती थी, पर आज मैं तुझसे बोलती हूँ कि तू मेरी सबसे अच्छी बहू है। तू भले ही घूंघट नहीं निकालती है, सर पर पल्लू नहीं लेती है, पर हम सभी का आदर सम्मान बहुत करती है और प्रेम से बात करती है। कभी हमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। हमने कुछ गलत भी बोला होगा तो तूने हंसकर टाल दिया। आज के बाद मैं तुझसे कहती हूँ कि जैसा तुझे आरामदायक लगे वैसे कपड़े पहन। तू बिना घूंघट में भी हमारा बहुत सम्मान करती है। अगर घूंघट में रहने वाली बहू बड़ों का ऐसा आदर सम्मान करती है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी घूंघट वाली बहू। और सबके मुंह पे ताला लग गया, सावित्री जी के देवरानी के घर वालों के, क्योंकि उनकी ये बहू सिर्फ सबके सामने घूंघट रखकर दिखावा करती थी और आदर सम्मान करने का ढोंग करती थी। क्योंकि आज उसी और घूंघट वाली बहू ने पूरी बिरादरी और समाज के सामने अपने ससुराल की नाक कटवा दी और सब बहुत लज्जित थे। उनकी आंखों में बहुत ही शर्म थी। तो उम्मीद है दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।